हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सौरथ अकेडमी में। तो मित्रों, आज हरियाणा के इतिहास की आपकी चौथी क्लास है और चौथी क्लास में आज पढ़ेंगे साहित्यिक स्तोत्र आपके। और साहित्यिक स्तोत्र में भी क्या क्या है आपके, वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। ठीक है मेरे भाई। तो ये रिवीजन बैच चल रहा है पूरा का पूरा। ठीक है, तो आज चौथी क्लास करते हैं आपकी स्टार्ट। हाँ जी, साहित्यिक स्तोत्र। साहित्यिक स्तोत्र में सबसे पहले वैदिक साहित्य के बारे में ध्यान रखना है। मेन पॉइंट भी बताता रहूँगा, जो जो आपको लिखने हैं, जो हाईलाइट हो रहे हैं ना उनको ही लिखना आप अपने नोट्स में। लगभग सभी इतिहासकारों का मत है कि अधिकांश वैदिक साहित्य वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक आदि की रचना हरियाणा में हुई है। अब देखिए, ऋग्वेद में हरियाणा की सरस्वती, दृशदती और आदि नदियां एवं भौगोलिक तथ्यों का विस्तृत वर्णन है। देखो ये इम्पोर्टेंट है आपका कि ऋग्वेद में जो है हरियाणा की सरस्वती और दृशदती आदि नदियों का, मतलब कहने का अर्थ ये है कि हरियाणा में जो महत्वपूर्ण नदी थी ना, 9 नदी थी टोटल हरियाणा में बहने वाली, तो उनमें सबसे जो प्रसिद्ध नदी थी वो थी सरस्वती और दृशदती। ओके जी, ठीक है। और इससे हमें जानकारी ऋग्वेद में किसकी जानकारी मिलती है, भौगोलिक तथ्यों के विवरण की। नेक्स्ट जी, इसको पढ़िएगा, नीचे जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसमें इसको नोट डाउन करिएगा आप कि सामवेद के जैमिनीय ब्राह्मण में से हमें प्राचीन कालीन हरियाणा के सामान्य जनजीवन की जानकारी मिलती है। तो देखिए, जो आपका दूसरे नंबर का वेद है सामवेद, ठीक है, उसमें जैमिनी ब्राह्मण है से हमें प्राचीन कालीन हरियाणा के सामान्य जनजीवन की, कि हम हरियाणा में लोगों का जीवन कैसा हुआ करता था, उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, जैमिनीय ब्राह्मण से। और जैमिनीय ब्राह्मण कहाँ है आपका, सामवेद में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। छांदोग्य उपनिषद से हमें प्राचीन कालीन हरियाणा के सामाजिक व आर्थिक जीवन की, देखो यहाँ से तो मिलती है सामान्य जनजीवन की सामवेद के जैमिनी ब्राह्मण से, पर सामाजिक व आर्थिक जनजीवन की जो जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है मेरे भाई, ये ध्यान रखना, छांदोग्य उपनिषद से। कहाँ से मिलती है मेरे भाई, छांदोग्य उपनिषद। अब देखो एक शब्द आता है उपनिषद कैसे कहते हैं, उपनिषद पढ़ा है ना, तो उपनिषद कहते हैं भाई गुरु के समीप बैठकर एकांत में शिक्षा ग्रहण करना, ये क्या कहलाता है आपका, उपनिषद कहलाता है। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लेना कि उपनिषद क्या होता है, गुरु के समीप बैठकर एकांत में शिक्षा ग्रहण करना, ये क्या कहलाता है, उपनिषद। ओके जी, क्लियर है मेरे भाई। देखो नोट डाउन कर लेना सभी बच्चे कि सामवेद के जैमिनीय ब्राह्मण से हमें प्राचीन कालीन हरियाणा के सामान्य जनजीवन की जानकारी मिलती है, पर सामाजिक तथा आर्थिक जीवन की जानकारी कहाँ से मिलती है, हरियाणा के छांदोग्य उपनिषद से। ओके जी, ठीक है। ठीक है भाई, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है नकुल दिग्विजय से हमें हरियाणा के तात्कालिक राजनीतिक अवस्था के वर्णन के साथ साथ आर्थिक और भौगोलिक अवस्था की जानकारी मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, नोट डाउन करना इसको। नेक्स्ट, महाभारत के आरण्यक पर्व में हरियाणा के अनेक महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में वर्णन मिलता है। तो किस में मिलता है, महाभारत के आरण्यक पर्व में। नेक्स्ट है वामन पुराण में हरियाणा में के 7 वनों के बारे में बताया गया। देखो वामन पुराण के अंदर ध्यान रखना है आपको, 7 तो वन है और 9 नदी है। ठीक है, 9 नदी का जो जिक्र है नदियों का, वो वामन पुराण में है। तो मेरे भाई ध्यान रखना है, 7 वन कौन कौन से हैं, काम्यक वन, अदिति वन, व्यास वन, फल्की वन, सूर्य वन, मधुवन तथा शीत वन। कोई जरूर नहीं है याद रखना, पर इतना जरूर याद रखना है कि 7 वनों के बारे में कहाँ बताया गया है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। वामन पुराण में हरियाणा में बहने वाली 9 नदियां, देखो ये आ गया आपका कि वामन पुराण में बहने वाली 9 नदियों का वर्णन भी कहाँ है आपके, वामन पुराण में। और वामन पुराण की रचना किसने करी थी, ये वेद व्यास जी ने करी थी। देखो मैंने लिख रखा है यहाँ पे, तो वेद व्यास ने। और वामन पुराण में श्लोक पूछा जाए तो श्लोक कितने, 10,000 श्लोक हैं। अब नदी किस किस के बारे में जिक्र है, सरस्वती, वैतरणी, आपगा, मंदाकिनी, मधुसरवा, अंशुमती, कौशिकी, दृश्यदती और हिरण्यवती की खूब महिमा बताई गई है। याद करना चाहो याद कर लो नदियों को, बाकी ये याद रखना कि भाई सरस्वती सबसे पवित्र नदी थी, महत्वपूर्ण नदी थी। ठीक है, तो वामन पुराण में 9 नदी और 7 वन। ठीक जी,
नेक्स्ट, पाणिनि की अष्टाध्यायी तथा पतंजलि के महाभाष्य में हरियाणा के विषयक सामग्री उपलब्ध है। तो डायरेक्ट इसको याद रखो कि पाणिनि की जो पुस्तक का नाम क्या था, अष्टाध्यायी था, और पतंजलि की पुस्तक का नाम क्या था, महाभाष्य था। ठीक है, अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखी गई पहली संस्कृत में लिखा गया जो है व्याकरण था, वो अष्टाध्यायी था। नेक्स्ट आगे, सम्राट हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित से हमें 6ठी-7वीं शताब्दी कालीन हरियाणा की जानकारी प्राप्त होती है। देखो, वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश का एक राजा था सम्राट हर्ष, जिसको हर्षवर्धन भी कहते हैं। उनके दरबार में कवि था बाणभट्ट। बाणभट्ट के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था हर्षचरित। उससे हमें मिलती है हरियाणा के जीवन की 6ठी और 7वीं सदी के बारे में। क्योंकि देखिए, क्योंकि हर्ष की जो कैपिटल थी, राजधानी थी, वो थानेसर थी। क्योंकि वर्धन वंश का उदय कहाँ हुआ था, आपका थानेसर कुरुक्षेत्र में हुआ था। तो थानेसर कुरुक्षेत्र में हुआ था। और आप सभी जानते होंगे कि बाणभट्ट की जो हर्षचरित है, इसमें ही जो हरियाणा का प्राचीन नाम मिलता है श्रीकंठ जनपद। ठीक है जी, तो यहाँ से हमें जानकारी मिल रही है इस बात की। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये आपका होता है जी वैदिक साहित्य समाप्त। और वैदिक साहित्य के साथ अब आपका चल गया दूसरे नंबर पे, मैंने लिखा 3 साहित्य बताए थे, वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। अब बात करते हैं बौद्ध साहित्य की। बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल जरूर जल्दी याद करेंगे, क्योंकि ये तो हिस्ट्री की क्लास में, ऑल इंडिया हिस्ट्री की क्लास में है, नेशनल जीके की क्लास में है, तो इनको थोड़ा थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, यहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। बौद्ध धर्म के 3 आधार स्तंभ हैं जिन्हें त्रिरत्न कहा जाता है, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध माने इसके संस्थापक, धम्म माने उनके उपदेश, और संघ माने बौद्ध भिक्षु और भिक्षुओं का संगठन। बात करते हैं गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ, क्योंकि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था, का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। देखो ध्यान रखना है, लुम्बिनी नामक स्थान पर, कपिलवस्तु के लुम्बिनी पर हुआ था किसका जन्म, महात्मा बुद्ध का, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ओके, किस कुल से थे ये, शाक्य क्षत्रिय थे, शाक्य क्षत्रिय कुल से संबंध रखते थे। उनके पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन था। माता का नाम महामाया था। पर महामाया जी की मृत्यु कब हो जाती है, जन्म के 7वें दिन, जो गौतम बुद्ध का जन्म होता है। आगे बात करते हैं, शुद्धोधन तथा माता का नाम महामाया। शुद्धोधन कपिलवस्तु के गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे, जबकि महामाया कौशल राज्य की राजकुमारी थी। अब देखो इंपोर्टेंट क्या बनता है यहाँ से कि 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने क्या कर दिया था, गृह त्याग कर दिया था। और गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है, महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई, महाविनिष्क्रमण। कितने साल तपस्या की थी, 6 वर्ष तपस्या की थी। तो ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की अवस्था में हुई, 35 वर्ष की अवस्था में हो जाती है। और कहाँ होती है भैया, बिहार में। बिहार में उरुवेला नामक स्थान पर होती है। ऋषिपत्तनम स्थान मिलेगा आपको, आप ढंग से पढ़ोगे तो, ठीक है। और कौन सा पेड़ होता है, पीपल के वृक्ष के नीचे, और वैशाख की पूर्णिमा के दिन। अब देखो वैशाख पूर्णिमा के बारे में थोड़ा मैं बताऊं कि महात्मा बुद्ध का जन्म, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, महात्मा बुद्ध को बात की जाए निर्वाण की प्राप्ति मतलब मृत्यु, ये तीनों की तीनों कब हुई थी, वैशाख की पूर्णिमा के दिन हुई थी। इसलिए वैशाख की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है मेरे भाई। क्लियर है। अब देखिए, अब भारत में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, पहला परमाणु परीक्षण। यदि आप थोड़ा ढंग से पढ़ा होगा तो आपने पहला जो परमाणु परीक्षण हुआ था ना, ये हुआ था 18 मई 1974 को। 18 मई 1974 को हुआ था पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में, ठीक है। उस 18 मई को थी आपकी बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख की पूर्णिमा। इसलिए जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था उसका नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। क्या रखा गया था, स्माइलिंग बुद्धा। ये ध्यान रखना है आपको, पेपर में आ जाता है कई बार क्वेश्चन। और दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था 1998 में, जिसका नाम रखा गया था शक्ति। क्या नाम रखा गया था मेरे भाई, शक्ति। पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 में,
जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, पर 1998 में जो दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था उसका नाम था शक्ति। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, ऋषिपत्रम में सुनाया, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। देखिए, जब महात्मा बुद्ध के बारे में आए कि जो गृह त्याग किया उसको कहते हैं महाविनिष्क्रमण। बौद्ध ग्रंथों में जो पहली बार उपदेश सुनाते हैं उसको कहते हैं धर्मचक्र परिवर्तन। जब मृत्यु हो जाती है उनकी उसको कहते हैं महापरिनिर्वाण। ओके जी, बात करते हैं सबसे पहला उपदेश सुनाया था उन्होंने सारनाथ में। पर यदि बात की सर्वाधिक उपदेश कहाँ सुनाए थे, तो कौशल महाजनपद की एक राजधानी थी जिसका नाम था श्रावस्ती, उसमें सबसे ज्यादा क्या सुनाए थे उन्होंने? उपदेश सुनाए थे अपने। और उनकी मृत्यु कब हुई कि 483 ईसा पूर्व में हो जाती है, 80 वर्ष की अवस्था में हो जाती है। और अपना प्राण कहाँ त्यागते हैं? कुशीनगर देवरिया में ये अपने प्राण त्याग देते हैं, जिसको बौद्ध ग्रंथों में क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। ये होगी नेशनल जीके से संबंधित बातें। पर पेपर बात कहाँ की चल रही है आपकी? हरियाणा जीके की, तो उससे रिलेटेड भी कर लेते हैं इसको, थोड़ा लिखते रहे ना इन चीज़ों को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट आता है आपका कि प्रमुख बौद्ध साहित्य पंपच सूदनी से हमें पता चलता है कि महात्मा बुद्ध ने हरियाणा के कई स्थानों का भ्रमण किया था। कि हरियाणा में जो आए थे वो पंपच सूदनी नामक बौद्ध साहित्य में लिखा हुआ है। अब देखो पेपर में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि पंपच सूदनी ये क्या उनसे साहित्य में आती है? जैन साहित्य में आती है, बौद्ध साहित्य में आती है, या आपके वैदिक साहित्य में आती है? तो ध्यान रखना है ये किस में आती है? आपकी बौद्ध साहित्य में। क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। तो बौद्ध साहित्य मजहब निकाय से हमें हरियाणा के तात्कालिक राजनीतिक जीवन की जानकारी मिलती है। तो पेपर में आए कि बौद्ध जो कौन मजहब निकाय है उससे हमें क्या मिलती है? तात्कालिक राजनीतिक जीवन की जानकारी मिलती है हमें। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका बौद्ध साहित्य दिव्यावदान से हमें हरियाणा के बौद्ध धर्म के प्रचार तथा प्रसार के विषय में जानकारी मिलती है। एक बार तो पेपर में यही आ लिया था क्वेश्चन डायरेक्ट, ये जो दिव्यावदान है ये कौन से साहित्य का है? बौद्ध का है, जैन का है, या वैदिक का है, हिंदू का है? ठीक है, तो ध्यान रखनी है ये बात आपको। दिव्यावदान के अंदर जो है आपके नगरों के बारे में बताया गया है, ये ध्यान रखना है। चलो जी नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। देखिए ये आ गया क्वेश्चन। ठीक है, कि दिव्यावदान में विशेषकर हरियाणा में अवस्थित दो प्रधान बौद्ध केंद्र कौन कौन हुआ करते थे? रोहतक और अग्रोहा। तो अग्रोहा और रोहतक का वर्णन किस में मिलता है? दिव्यावदान में मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है असंध वट तथा असंध का विशाल बौद्ध स्तूप जिसका निर्माण राजा अशोक के काल में हुआ, तथा यमुनानगर स्थित चनेटी का स्तूप और कुरुक्षेत्र में ब्रह्मसरोवर के निकट के स्तूप से प्रमाणित होता है कि भगवान बुद्ध का आगमन हरियाणा में हुआ था। तो ध्यान रखना है, चनेटी का स्तूप कहाँ है मेरे भाई? ये पड़ता है आपका यमुनानगर में। डायरेक्ट आ जाता है ये पेपर में क्वेश्चन आपका। ठीक है, ध्यान रखना है। बात की जाए ब्रह्मसरोवर कहाँ पड़ता है आपका? कुरुक्षेत्र में पड़ता है मेरे भैया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट याद रखना, इनको हाईलाइट करके लिख लेना अपने नोट्स में कि चनेटी का स्तूप कहाँ है आपका? यमुनानगर में है। ओके जी, ठीक है। नेक्स्ट भाई, अब देखिए जो महात्मा बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश सुनाया था ना हरियाणा में पहला उपदेश ये सुनाया था बेटा धनकोट गांव में। धनकोट गांव पड़ता है आपका गुरुग्राम में। ठीक है, जहां से एक इम्पोर्टेंट ये भी है कि जो धनकोट गांव है यहीं से जो गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य थे उनके लिए दूध जाता था। कौन सा गांव? धनकोट। एक बार और लिख देता हूं, लिख लेना, धनकोट। कई बार बता चुका हूं मैं आपको, थोड़ा मैं भाई मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई इक्विपमेंट नहीं है लिखने के लिए, तो मेरे पास मैं उंगली से ही लिख देता हूँ इन चीज़ों को, थोड़ा समझिएगा, क्यों मोबाइल से ही पढ़ा रहा हूँ मैं। चलो जी नेक्स्ट, यमुनानगर का शुद्ध, रोहतक और अग्रोहा बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र थे। अब पेपर में आएगा डायरेक्ट कि भाई कौन कौन से बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र थे, तो ध्यान रखना है रोहतक और अग्रोहा, और ये जानकारी हमें दिव्यावदान से भी मिल चुकी है। ठीक है जी, आगे हरियाणा के कलायत जगह पड़ती है आपकी कैथल जिले के अंदर। कहाँ पड़ती है भैया? कैथल में।
नामक पर उत्तर गुप्त काल की ईंटों से निर्मित 2 शिखर युक्त मंदिर जो आद्र ऐतिहासिक काल तथा मध्य काल के बीच के समय के प्रतीत होते हैं, पाए जाते हैं। अब आपने कभी हरियाणा का पॉलिटिकल मैप देखा होगा तो उस पे ये मंदिर छपा रहता है मोस्टली। तो हरियाणा में पूछा जाए कि सबसे पुराना जो मंदिर पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, आपका कलायत कैथल के अंदर। ठीक है मेरे भाई, ठीक है भाई, क्लियर है। चलो जी नेक्स्ट, आगे आता है जैन साहित्य। देखो बौद्ध साहित्य समाप्त, जैन साहित्य स्टार्ट हो गया आपका। जैन साहित्य में महावीर स्वामी जी के बारे में बताया जाएगा, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे उनके बारे में बताया जाएगा। 22 में, 23 में, 24 में तीर्थकर कौन हुए हैं, महावीर स्वामी की पूरी जीवन जो शैली थी, जीवन गाथा थी, उनके बारे में, जीवन का विवरण था, उनके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, और जैन साहित्य में थोड़ा पढ़ ही लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। जैन धर्म का संस्थापक किसे कहा जाता है, ऋषभ देव जी महाराज को कहा जाता है, जो कि पहले क्या थे भैया, जैन तीर्थकर थे, या पहले अवतार या गुरु थे किसके, जैन धर्म के। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं, और 24 में और अंतिम तीर्थकर कौन हुए, महावीर स्वामी जी हुए हैं। 22 में तीर्थकर कौन हुए, अरिष्टनेमी, जिनका जो है चिन्ह क्या था, शंख था, और इनका उल्लेख कहाँ भी मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। यदि बात की जाए जैन धर्म के 23 में तीर्थकर हुए पार्श्वनाथ, और पार्श्वनाथ का क्या था भैया, चिन्ह सांप था मेरे भाई। ठीक है, अब महावीर स्वामी कौन से तीर्थकर हैं, अंतिम तीर्थकर यही है 24 में, क्योंकि टोटल 24 तीर्थकर हुए हैं, और उनका चिन्ह क्या था, सिंह था, शेर था, और इन्हीं को क्या कहा जाता है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, लिख लेना आप सभी, पॉज करके वीडियो को लिख जरूर लेना इन चीजों को। चलो जी नेक्स्ट, इनका जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम नामक जगह में हुआ था, 599 ईसा पूर्व में हुआ था। अब देखो कई किताबों में आपको 599 ईसा पूर्व मिलेगा, और कुछ किताबों में आपको 540 ईसा पूर्व मिलेगा, तो टेंशन ना लेना। ठीक है, इसका राइट आंसर तो देखो 599 ही है, क्योंकि एनसीईआरटी के अनुसार है। कुछ किताबों में बता देता हूँ आपको कितना भी मिलेगा, 540 ईसा पूर्व मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। इनके पिता का, एक मिनट भाई क्या हुआ, ठीक है, इनके पिता सिद्धार्थ थे, और सिद्धार्थ कौन से कुल से संबंध रखते थे, ज्ञात्रक कुल से संबंध रखते थे। जबकि ध्यान रखना है आपको, जो महात्मा बुद्ध किससे थे, शाक्य कुल से संबंध रखते थे। इनकी माता का नाम, महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था, जो वैशाली के राजा चेटक की बहन थी, लिच्छवी गणराज्य की। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, और पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। ठीक है, प्रियदर्शनी का जो शादी है जमाली से हो जाती है, और जमाली ही क्या बनते, पहले जो है प्रथम शिष्य बनते हैं महावीर स्वामी जी के। ओके मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट आगे, लगभग 72 वर्ष की आयु में 527 ईसा पूर्व में महावीर को राजगृह के समीप पावापुरी में निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। तो महावीर स्वामी कितने वर्ष जिए थे, 72 वर्ष, जबकि महात्मा बुद्ध 80 वर्ष की अवस्था में अपने प्राण त्यागते हैं, निर्वाण प्राप्त करते हैं। ये कब करते हैं भैया, 527 ईसा पूर्व में। कौन जी, महावीर स्वामी। कहाँ पे, राजगृह में। राजगृह कहाँ पड़ता है मेरे भैया, राजगृह पड़ता है फिलहाल में बिहार में। ठीक है, और जगह में कौन सी, पावापुरी। ओके, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, ये बात आती है नेशनल जीके से। अब बात करेंगे हरियाणा जीके में क्या क्या इंपोर्टेंट है यहाँ से रिलेटेड। इंपोर्टेंट बनता जी ये, जैन साहित्य से हमें पता चलता है कि अग्रोहा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। तो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा हुआ करता था भैया, जैन साहित्य के अनुसार तो ये था भैया आपका अग्रोहा मेरे भैया। और अग्रोहा कहाँ पड़ता है आपका, हिसार जिले के अंदर। इसमें प्रथम शताब्दी में लोहाचार नामक महान जैन विद्वान हुआ करता था। देखो महान जैन विद्वान लोहाचार, अब पूछ ले बाई चांस कि लोहाचार जो नामक विद्वान थे वो कौन से धर्म से संबंध रखते थे, जो कहाँ रहते थे, अग्रोहा हिसार के में रहते थे। तो भैया वो किससे संबंध रखते थे, जैन थे वो। ठीक है, क्लियर है। चलो इंपोर्टेंट बातें ही करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ जो हाईलाइट कर रखी है ज्यादातर वही इंपोर्टेंट है, और वहीं से पेपर में क्वेश्चन आते हैं। आगे बात आएगी दार्शनिक ग्रंथ और साहित्य।
दार्शनिक ग्रंथ और साहित्य में कुरु प्रदेश का उल्लेख वैदिक और बौद्ध साहित्य में कई जगह मिलता है। बौद्धकालीन 16 महाजनपदों में कुरु एक महत्वपूर्ण जनपद था। देखो ध्यान रखना है, आपके कितने महाजनपद हुआ करते थे? 16 महाजनपद हुआ करते थे, ठीक है। हाँ, जिनमें से कुरु, जो कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, ये इंपोर्टेंट पड़ता है, थोड़ा ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, इंपोर्टेंट ये है भैया, जनश्रुति शाक्य दर्शन के मूल प्रवर्तक। देखो आपके षड दर्शन हुए हैं, 6 दर्शन रहे हैं, 6 दर्शनों में एक दर्शन है शाक्य दर्शन। शाक्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल मुनि। और कपिल मुनि का कहा जाता है कि वो कहाँ के निवासी थे? कलायत कैथल के निवासी थे। आपके कलायत कैथल से पूछ ले डायरेक्ट आपके कि कपिल मुनि का संबंध किस जिले से है, तो वो कैथल से है मेरे भैया। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, इसी तरह वैष्णिक दर्शन के जो मूल प्रवर्तक हुए हैं उलूक और कनाद, कनाद ऋषि हुए हैं। और कनाद ऋषि कहाँ से संबंध रखते थे भैया? कुरुक्षेत्र से। कैसे कनाद, कैसे कुरुक्षेत्र। क्लियर है मेरे भैया? कैसे कपिल और कैसे कलायत कैथल। ओके जी। आगे बात करते हैं, न्याय दर्शन के मूल प्रवर्तक न्याय प्रवर्तक ये थे गौतम ऋषि। कौन थे भैया? गौतम ऋषि। और गौतम ऋषि कहाँ से संबंध रखते थे? चिम्मू गांव रतिया से। और रतिया पड़ता है आपका फतेहाबाद जिले के अंदर। कहाँ पड़ता है जी? फतेहाबाद जिले के अंदर। ओके जी, क्लियर है। अब बात करें, योग दर्शन के प्रवर्तक थे पतंजलि जी, ठीक है। और पूर्व मीमांसा के थे जैमिनी, उत्तर मीमांसा के थे बादरायन, बादरायन या वेदव्यास जी। और चारवाक दर्शन के प्रवर्तक थे चारवाक ऋषि खुद ही। चारवाक दर्शन है, इस दर्शन को ध्यान रखना है नास्तिक दर्शन भी कहा जाता है। ओके मेरे भाई, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखिए। देखो जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हम बस उनको पढ़ा रहे हैं आपको, ज़्यादा वो पढ़नी नहीं है ज़्यादा सारी चीज़ें। अब बात करते हैं बिश्नोई पंथ। एक पंथ आता है जिस पंथ का नाम क्या है जी? बिश्नोई पंथ। अब बिश्नोई पंथ धर्म की स्थापना गुरु जम्बेश्वरी जम्बा जी ने वर्तमान राजस्थान के जिला बीकानेर की तहसील नोखा के गांव तालवा, अब मुकाम नाम है उसका, की सीमा से स्थित रेतीले पहाड़ संबराथल पर कार्तिक वदी एक विक्रमी संवत 1542 1485 को की थी। गुरु जम्बेश्वर जी का जन्मदिन भादवा वदी अष्टमी अथवा संवतः 1508 विक्रमी 1451 है। प्रतिवर्ष गुरु जन्माष्टमी महोत्सव श्री बिश्नोई मंदिर हिसार में धूमधाम से मनाया जाता है। भाई देखो बिश्नोई जी समाज के प्रमुख, ध्यान रखनी है ये आपको कि भाई उनके धूमधाम से उनका जन्म कहाँ मनाया जाता है? भैया हिसार में मनाया जाता है। और प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? गुरु जन्माष्टमी के दिन मनाया जाता है मेरे भैया। ठीक है, क्लियर है ये बातें? ठीक है, इतना याद रखो। आगे एक संप्रदाय है सतनामी संप्रदाय। इस सतनामी संप्रदाय के संस्थापक हुए थे वीरभान जी। कौन हुए थे? वीरभान। ठीक है। और इस जो संप्रदाय की स्थापना की थी ना, सतनामी संप्रदाय की स्थापना 1543 में की गई थी मेरे भैया। किसके द्वारा? बीजासुर के किसान वीरभान के द्वारा। और एक आप आगे पढ़ोगे कि सतनामी विद्रोह, सतनामी विद्रोह, देखो सतनामी जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था 1672 में। और 1672 में ये किसके खिलाफ हुआ था? औरंगजेब के खिलाफ किया था। और किसने किया था? सतनामियों ने किया था। तो कई बार पेपर में डायरेक्ट आ जाता है कि सतनामी विद्रोह कब हुआ था? 1672 में हुआ था। और किसके खिलाफ? खिलाफ पार्टी औरंगजेब। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। तो ये टोटल आज जानकारी हमने किससे ली है? आपकी साहित्य स्रोत से ली है। साहित्य स्रोत में हमने क्या क्या पढ़ लिया है? आपका वैदिक साहित्य और जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य मेरे भाई। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे। इम्पोर्टेंट क्लास है, जितने भी हाईलाइटेड चीज़ें हैं उन्हीं को पढ़ना है आपको, बस ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बाकी पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी करें अपने कमेंट बॉक्स में। ओके, जय हिंद।